सुबह 10 बजे से लेकर 11 बजे के बीच में उपस्थित हूँ आप सबके सामने। आज जिनकी कुंडली लेकर के आया हूँ इनका नाम है यज्ञ सैनी। यह हैं सांगली महाराष्ट्र से। 15 जून 1997 सुबह 5 बजे। इस आधार पर इनकी कुंडली बनती है वृषभ लग्न की। अगर कोई जातिका हो और अगर उसकी कुंडली वृषभ लग्न, कन्या लग्न, तुला लग्न या स्त्री कारक लग्न की बने तो बड़ी अच्छी बात है। या फिर अगर उसकी कुंडली में अधिक संख्या में ग्रहों की स्थिति स्त्री कारक राशियों में यानी कि सम संख्या में बन रही हो तो बड़ी अच्छी बात होती है। जैसे बुध, सूर्य और शुक्र को छोड़कर के बाकी सारे ग्रह, राहु, चंद्रमा, मंगल, गुरु, शनि और केतु और साथ में बुध, मतलब ये दोनों छोड़ करके बाकी जितने भी ग्रह हैं वो सभी ग्रह स्त्री कारक राशियों में बैठे हैं। इस वजह से ये स्त्री की कुंडली अगर है तो निस्संदेह ये अच्छी बात है। इनकी कुंडली में चंद्रमा हस्त नक्षत्र में बैठे हैं जो वृषभ लग्न की कुंडली के लिए पराक्रमेश होते हैं, और जा करके वो जन्म कुंडली में ग्रहण में बैठे हैं। मंगल जिस नक्षत्र में बैठा है उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र, और उस पे गुरु की दृष्टि है। और गौर करना, गुरु नीच के हैं, जिनका नीच भंग जन्म कुंडली में नहीं हो रहा है। नीच भंग नहीं हो रहा, हम उस पर बाद में चर्चा करेंगे। लेकिन गुरु की दृष्टि अगर मंगल पे है, जिस नक्षत्र में मंगल बैठा है उस नक्षत्र के ऊपर से अगर गुरु का प्रभाव होता है तो व्यक्ति का दाम्पत्य अच्छा होता है और व्यक्ति का पति कई तरह से पैसे कमाने वाला और सभी प्रकार के सांसारिक सुखों की, सुविधाओं की अंबार की स्थिति में ले जाकर के रखने वाला होता है। जन्म कुंडली में लग्न के अधिपति बुध शुक्र बनते हैं, वो जा करके जन्म कुंडली में बैठे हैं द्वितीय भाव में, और धन भाव के अधिपति बुध लग्न में, यानी कि लग्न और धन का योग अगर बने तो ये धन और महाधनी योग बने। पर धन के कारक गुरु नीच के हैं, इस वजह से धन देर से आए। नौमांश कुंडली में सूर्य जो है वो नीच राशि में बैठे हैं और प्रतियोगिता करते हुए देखे जा रहे हैं। इस वजह से सरकारी नौकरी में मशक्कत ज़्यादा करनी पड़ती है, और व्यक्ति को अगर खुद का काम अगर करना हो तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। मेरे हिसाब से व्यक्ति को खुद का काम ज़्यादा करना चाहिए। और नौकरी में क्योंकि राहु और चंद्रमा का ग्रहण दोष बनना, और जन्म कुंडली में राहु जो है वो 3 डिग्री के और 0 डिग्री के, और चंद्रमा जो है वो 19 डिग्री के हैं, अंतर बड़ा ज़्यादा। पर सूर्य नीच के, और यहाँ पे सूर्य जो है वो मिथुन राशि के बैठे हैं जिसके अधिपति बुध लग्न में बैठ रहे हैं, और वो होते हैं सुख के अधिपति। माता से सुख और पिता से सुख हमेशा मिलेगा, पैतृक संपत्ति। और सूर्य और शुक्र जन्म कुंडली में देखो एक साथ बैठे हैं। पिता भाव के अधिपति शनि बनते हैं, वो जाकर के जन्म कुंडली में नीचा विलासी हो रहे हैं। पिता का स्वास्थ्य थोड़ा कमजोर रहे, या पिता थोड़े अपने मन पे या फिर अपने स्वभाव को और भी ज़्यादा बेहतर, हालांकि बेहतर है, वो व्यक्ति शनि है, वो अन्याय नहीं करेगा, लेकिन उसमें चंचलता, उसमें अधीरता, उसमें जो है वो थोड़े से प्लानिंग की कमजोरी, ऐसी चीज़ें देखी जा रही हैं। क्योंकि शनि प्लानिंग कराते हैं और सूर्य और शुक्र एक साथ बैठे हैं। सूर्य यहाँ चतुर्थ के अधिपति और शुक्र होते हैं लग्न के अधिपति, यानी कि व्यक्ति माता से और पिता से दोनों से हमेशा ही सुख से और संपत्ति से युक्त होकर के जीवन जीता है। पैतृक संपत्ति का लाभ भी मिलता है। जन्म कुंडली में छठे भाव के अधिपति का जन्म कुंडली में द्वितीय भाव में जाना, इस वजह से व्यक्ति कई बार ऋण में भी जाता है। और जन्म कुंडली में मंगल का संबंध राहु से बन रहा है, तो कई बार वहाँ वो जब किसी को पसंद करे, किसी को प्रेम करे तो वहाँ पे आग लग जाए, या फिर कई बार वहाँ पे अच्छी स्थिति नहीं बन रही है। इस वजह से मैं ये बात कहूँगा कि व्यक्ति को हमेशा ही, आपकी कुंडली में बड़ी अच्छी बात मैंने देखी है, नौमांश कुंडली में सप्तम स्थान के अधिपति मंगल जो है वो शनि के साथ बैठ करके चतुर्थ स्थान को देख रहा है। आर्थिक पक्ष तभी ज़्यादा बढ़िया रहेगा जब व्यक्ति अरेंज मैरिज करे, ये बात की गारंटी देता हूँ। क्योंकि लग्न कुंडली में मंगल को देखिए राहु के साथ है, वो पंचम भाव में बैठा है। वो कई बार दाम्पत्य अगर सही दिशा से और सही कुंडली मिला करके नहीं करी जाएगी तो टूटने का खतरा है। कुंडली मिला करके ही विवाह करना चाहिए। चंद्रमा और मंगल एक साथ बैठे हैं, जहां मंगल जो है वो 4 डिग्री का है, इस वजह से वो बहुत अच्छा नहीं होगा, वो थोड़ा कमजोर ही होगा। ऐसी स्थिति में व्यक्ति को कुंडली मिला करके ही विवाह करना होगा। उसके बाद गुरु नीच के, पति जो है वो पूजा पाठ करने वाला कम मिले, और सामने वाला जब कभी भी कुंडली आए सामने से मिलाने के लिए तो उससे 2-3 बार जरूर कंफर्म कर लेना चाहिए कि वो पूजा पाठ कितना करता है, ईश्वरीय आस्था में उसका कितना लेन देन है, वो अपने से बड़े का, बुजुर्ग का कितना आदर और सम्मान करता है, धर्म का रक्षक है कि नहीं है, कहीं वो विधर्मी और गलत संगति में तो नहीं है। इन सब चीज़ों को जांच लेना चाहिए। पेट का रोगी तो नहीं है, ऑपरेशन वगैरह तो कहीं पहले नहीं हुआ है। हालांकि आजकल ये चीज़ें बताई नहीं जाती हैं, पर फिर भी आपको अपने हिसाब से ये चीज़ें पहले से ही पूछ लेनी चाहिए, क्योंकि गुरु नीच के हैं और उसका नीच भंग अगर नहीं होगा, हालांकि वहाँ का अधिपति जो जन्म कुंडली में है वो परिवर्तन भी कर रहा है, लेकिन गौर करना वो इस कुंडली के लिए कारक भी होता है शनि, और नीचा विलासी है।
परिवर्तन में होने के कारण व्यक्ति को लाभ हमेशा मिलता रहे, धन का, संपत्ति का, पद का, भाग्य का, इन सब चीजों का लाभ मिले। लेकिन वो ग्रह जो जन्म कुंडली में नीच का हो रहा है, वो गुरु, वो जिस राशि में बैठा है उस राशि का अधिपति खुद नीचाभिलाषी हो रहा है, इस वजह से उसके अंक कट जाएंगे। और जन्म कुंडली में केंद्र में एकमात्र ग्रह बुध बैठा है जो कि इस कुंडली का द्वितीयेश है। और जन्म कुंडली के सप्तम स्थान के अधिपति मंगल जन्म कुंडली में राहु और केतु के संपर्क में आ रहे हैं। इस वजह से व्यक्ति को कई बार विवाह में विलंब की स्थिति बनती है। तो करियर को लेकर के कभी भी उधेड़-बुन की स्थिति भले बने, पर विवाह में व्यक्ति को स्पष्टता रखनी ही होगी और व्यक्ति के पिता को अपना काम करने देना चाहिए। आप करियर पे ध्यान दो, पिता को अपना काम करने दो। करियर को लेकर के कोई नाम ले रहा है ऐसे करियर को लेकर के कभी भी और विवाह को लेकर के कभी भी दोनों को एक साथ मिलाने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप अपना काम करियर के लिए करो, पिता को अपना काम विवाह के लिए करने दो। ये दोनों ही चीजें एक साथ चलाई जा सकती हैं। और व्यक्ति की कुंडली में सप्तम स्थान के अधिपति जन्म कुंडली में पंचम में बैठे हैं, प्रेम रहेगा क्योंकि शनि और केतु का प्रभाव है जो परिवर्तन भी कर रहे हैं। भाग्येश का और लाभेश का परिवर्तन महाधनी योग और महाभाग्यशाली योग भी घटित करता है। परंतु एक बात बताऊं तो शनि जो है वो जन्म कुंडली में दशम स्थान के अधिपति होकर के लग्न को देख रहे हैं बुध से। व्यक्ति कंप्यूटर और कॉमर्स आदि के क्षेत्र में भी नौकरी प्राप्त कर सकता है। प्राइवेट सेक्टर में भी व्यक्ति नौकरी कर सकता है और खुद का काम भी कर सकता है। नौकरी अगर ना मिले तो बहुत ज्यादा इंतजार करने की कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि सूर्य नीच के हैं, ये मेहनत ज्यादा करवाते हैं। या हो सकता है कि एक बार में नौकरी ना मिले, 2 बार में, 3 बार में मिले, ये बात भी दिखती है। जन्म कुंडली में प्रतियोगिता भाव के अधिपति शुक्र जाकर के जन्म कुंडली में यहां बैठे सूर्य के साथ, लेकिन जन्म कुंडली में वो चतुर्थ भाव के अधिपति के साथ संबंध बना रहे हैं। इस वजह से एक सही वक्त पे और सही वक्त पे, जैसे सूर्य की दशा में, जैसे गुरु की दशा में, तो एक नौकरी का योग इनकी कुंडली में 2021 के 10वें महीने से लेकर के जन्म कुंडली में 24 के मार्च तक का भी चल रहा है। तो आप इस दौरान भी प्रयास कर सकते हो नौकरी के योग बने, क्योंकि मैंने एक कार्यक्रम में बात बताई थी कि छठे स्थान के अधिपति और चतुर्थ स्थान के अधिपति जब एक साथ किसी भाव में होते हों तो व्यक्ति नौकरी में जाता है और उसको नौकरी मिलने का प्रयास उस समय करने पे उसमें सफलता मिल जाती है। दशम भाव के अधिपति शनि जाकर के लाभ में बैठे हैं। ये पिता से हमेशा लाभ दे करके और यश देर से ही सही पर संपन्नता भी दिला ही देते हैं। ये बात ऐसी बन रही है। नौमांश कुंडली जन्म कुंडली में शनि मंगल यहाँ बैठे हैं। इस चीज को लेकर के घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि शुक्र उच्च के होकर के बैठे हैं जो यहाँ पे मिथुन राशि के बैठे थे परिवर्तन के साथ। तो परिवर्तन योग यहाँ बना, परिवर्तन योग यहाँ बना और जन्म कुंडली में सप्तम के अधिपति जन्म कुंडली में पंचम में आ रहे हैं। ये भी एक अच्छी बात होती है। नेत्रों को लेकर के हमेशा ही सावधान रहना है। नेत्र की ज्योति को लेकर के हमेशा ही सावधान रहना है। सर में दर्द की शिकायतें प्रायः होती रहेंगी। मंगल राहु के साथ बैठा है, पेट कमजोर होने की समस्या भी बनी रहती है। उसके बाद जन्म कुंडली में बुध और चंद्रमा पति सुंदर मिले और शुद्ध स्पष्टवादी मिले और कई बार वो बहुत ज्यादा प्रेम करने वाला भी मिलता है। बुध और चंद्रमा एक साथ बैठे हैं, व्यक्ति की डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी अच्छी होगी और व्यक्ति का दाम्पत्य ठीक रहेगा। यहाँ पे चंद्रमा का प्रभाव, चंद्रमा पीछे और जन्म कुंडली में बैठे हैं धनेश के साथ, पराक्रम से धन भी आए। और जन्म कुंडली में अगर ये बात करता हूं तो गुरु अकेले यहाँ बैठे हैं और यहाँ पे गुरु नीच के हो रहे हैं। इस वजह से संतान का कष्ट हो सकता है। कुंडली मिला करके ही विवाह हो और नहीं तो नाड़ी दोष अगर उपस्थित हो कुंडली में तो उसकी शांति जरूर कराए, ये बात भी बनती है। राहु यहाँ बैठे हैं मकर राशि के, जिसकी दृष्टि अगर लग्न पे पड़ेगी तो उच्च की दृष्टि डालेंगे। तो इस वजह से व्यक्ति के पति जो हैं वो कई बार बहुमुखी होते हैं और कई तरीके का काम करने वाले। मैंने शुरू में ही बात कही थी कि कई जगह से पैसे कमाने वाला व्यक्ति होता है। और उसके बाद अगर विवाह के लिए अगर बात करते हैं तो आपकी कुंडली के हिसाब से मिथुन लग्न मिथुन राशि, उसके बाद जन्म कुंडली में कन्या लग्न कन्या राशि और उसके बाद जन्म कुंडली में मकर लग्न और मकर राशि। अगर इस राशि से जातक का विवाह, जातिका का विवाह किया जाए तो बहुत अच्छे तरीके से एक बड़ी अच्छी बात है कि अगर सही समय पे सही दशा में विवाह संपन्न कराया जाए तो निस्संदेह व्यक्ति बड़ा अच्छा सुखद वैवाहिक जीवन जीता है। नक्षत्र का प्रभाव इनकी कुंडली में चंद्रमा जो है वो हस्त नक्षत्र में बैठे हैं और ये बहुत बढ़िया होता है। राहु जो है वो उत्तरा फाल्गुनी के बैठे हैं जो कि सूर्य का नक्षत्र है और वो सूर्य शुक्र के साथ बैठा है द्वितीय भाव में। कभी कभी व्यक्ति कुछ ऐसा बोल दे, सुंदर होने के बावजूद उसकी वाणी कभी कभी कठोर सी मालूम पड़ती है क्योंकि गुरु जहां व्यक्ति को ऐसा बना रहे जहां वो किसी का आदर ना करे और किसी अधिकार संपन्न व्यक्ति से कभी कभी बुरा बर्ताव करते, तो ये नहीं होना चाहिए। अपने पूर्वजों का अगर संपूर्ण लाभ प्राप्त करना चाहते हो तो निस्संदेह आपको अपने पितरों को याद करते रहना चाहिए। जन्म कुंडली के भाग्य भाव के अधिपति अगर
परिवर्तन लाभेश के साथ कर रहे हैं तो निस्संदेह व्यक्ति कभी कभी पाप प्रभाव से भी प्रभावित हो जाता है और कई बार अत्याधुनिक या आधुनिकता के चपेट में भी आ जाता है। वैसे आप हो शुक्र से प्रभावित और जन्म कुंडली में द्वितीय भाव में बैठे हैं, मुखड़ा सुंदर होता है, सूर्य है, फिर कोई नाम ले रहा है, इस वजह से ये बात बनती है। अब एक बात और बताता हूं, जन्म कुंडली में शनि की दृष्टि लग्न पे और जन्म कुंडली में पंचम भाव पे राहु और मंगल का प्रभाव, विवाह देर से हो सकता है क्योंकि जन्म कुंडली के दूसरे भाव में भी सूर्य बैठे हैं और द्वितीय भाव के अधिपति लग्न में आकर के अगर सप्तम को देखें तो ससुराल अच्छा और विवाह के बाद लाभ की स्थिति भी बनती है। जन्म कुंडली के नौमांश चार्ट में भी अगर गौर करो तो लाभ भाव में ही उच्च के शुक्र बैठे हैं, यहाँ पे भी शुक्र की वही राशि बनी है। ये वर्गोत्तम लग्न की कुंडली बनेगी जहां पे इस कुंडली को आगे बढ़ते हुए देखा जा सकता है। ये व्यक्ति किसी का मोहताज नहीं हो सकता, अपने खुद के बल पे भी इसके पास इतनी क्षमता है कि ये आसानी से आगे बढ़ सकता है। आत्मविश्वास को कमजोर ना करें। चंद्रमा जन्म कुंडली में शुभ ग्रह के बन रहे हैं, इस वजह से इनके कुंडली में चंद्रमा का दोष भी नहीं है, वो ग्रहण दोष भी नहीं है। गुरु चंद्रमा को देख रहे हैं पर स्वतः नीच के हो रहे हैं और इस कुंडली के लिए वो बहुत अच्छे नहीं होते। लाभेश और अस्तमेश होने के साथ साथ लाभ और अष्टम के अधिपति होकर के नीच के हो रहे हैं, जिनका नीचभंग परिवर्तन होने के कारण, परिवर्तन योग होने के कारण हो रहा है। नौमांश कुंडली में वो जन्म कुंडली में बैठ रहे हैं कन्या राशि के अकेले, इस वजह से संतान से दूरी, संतान से कष्ट और संतान से समस्या बनती है। दशमांश कुंडली में सूर्य, मंगल और गुरु और बुध, व्यक्ति अपना व्यवसाय करेगा तो ज्यादा आगे जाएगा, लिख के देता हूं, क्योंकि जन्म कुंडली में दशम स्थान के अधिपति लग्न में और व्यवसायिक राशि बुध की राशि में, बुध के साथ, मंगल के साथ और सूर्य जैसे ये चारों बहुत अच्छी स्थिति बना रहे हैं। व्यक्ति का कैरियर कभी भी कमजोर नहीं है, कैरियर पे ध्यान देना चाहिए और आपकी कैरियर की स्थिति बहुत ही अच्छी है क्योंकि जन्म कुंडली में दशम स्थान के जो अधिपति बन रहे हैं वो लग्न में बैठ करके सप्तम भाव को देख रहे हैं, जहां शुक्र उससे देखा जा रहा है। कर्म का अनुभव और व्यक्ति जिस क्षेत्र में भी काम करेगा, चाहे बैक ऑफिस का काम करे या प्राइवेट सेक्टर में काम करे, उसके पास अनुभव की कोई कमी नहीं है। प्रत्येक दिन कुछ न कुछ धन अर्जित कर ही लेगा। कर्म को लेकर के राजनीति भी करेगा और रणनीति भी तैयार करेगा, जिसमें वो सफल भी होगा और पुरस्कार भी प्राप्त करेगा। ये बात इतनी काफी है। राहु और शनि जन्म कुंडली में दशमांश कुंडली में दोनों तरफ बैठे हैं, इस वजह से वो शुरुआत में हो सकता है कि थोड़ा देर करे, लेकिन एक बात और है, व्यक्ति को टेक्निकल और बहुत ज्यादा पारंगतता भी हासिल कराते रहते हैं ये राहु शनि। ये कमजोर नहीं होगा क्योंकि वो D10 चार्ट है, वहां पे शनि और राहु का प्रबल होना, सूर्य का प्रबल होना मजबूती से व्यक्ति को निखार करके सामने लाने वाला हो जाएगा और कई प्रकार से व्यक्ति को धन अर्जन के नए क्षेत्र भी खोलने वाला हो जाएगा। ये कब हो? राहु और शनि की दशाओं में। ये बात इतनी है। दशम स्थान के अधिपति जन्म कुंडली में लाभ में बैठ करके लग्न को देखें तो लक्ष्मी योग बनेगा और जन्म कुंडली में शनि और बुध व्यक्ति को कंप्यूटर क्षेत्र से जोड़ करके भी काम करने वाला बना सकता है। गुरु अगर नीच के नहीं होते तो ये कुंडली और भी ज्यादा अच्छी हो सकती थी। सूर्य अगर नौमांश कुंडली में नीच के नहीं होते तो ये कुंडली और भी ज्यादा अच्छी हो सकती थी। गौर करना, इस कुंडली में कोई भी ग्रह नीच का नहीं है सिवाय गुरु के, और बाकी तो ये जातिका की कुंडली है और सारे के सारे ग्रह अगर स्त्री कारक राशियों में बैठे हों और तत्वतः ये कुंडली जो बन रही है उसके आधार पर ये व्यक्ति की कुंडली वृषभ लग्न की है और वृषभ लग्न जो होती है वो भूमि तत्व की राशि होती है। वृषभ राशि भूमि तत्व की राशि है। अब होगा क्या कि व्यक्ति धीरे धीरे विकास करेगा, धीरे धीरे विकास के पथ पे अग्रसर होगा, तो व्यक्ति को थोड़ा शांत रहना चाहिए, अपने आप को प्रभाव से संपन्न बनाने के लिए मंत्रों की शरणागति धारण करनी चाहिए। आपको मैं एक ही मंत्र दूंगा जिसे जातिकाओं का गायत्री मंत्र कहा जाता है। आप मुझे जब संपर्क करना तो बता देना ये बात, वो मैं मंत्र दूंगा, उस मंत्र का जप किया जा सकता है। जातक की कुंडली में सूर्य नीच के नहीं होते, हालांकि यहाँ पे अगर आप गौर करो तो सूर्य नीच का हुआ है, जिसका उच्चस्थ ग्रह जो यहाँ पे उच्च का होता है वो केंद्र में बैठा है और मंगल के साथ बैठा है जो कि व्ययेश है। तो 12वें भाव के अधिपति और छठे भाव के अधिपति या छठे भाव के अधिपति जो बन रहे हैं वो उच्च के हो रहे हैं, लेकिन लाभ में हो रहे हैं। व्यक्ति ऋण में भी जा सकता है लेकिन ऋणी नहीं होगा, ऋणी नहीं होगा। घर परिवार का सुख, माता का सुख, परिवार का सुख, संपत्ति का सुख, ये सब बहुत अच्छा है, इसमें कोई समस्या नहीं है। काम कहाँ करना है? अपने आत्मविश्वास को मजबूत बनाना है और मन में कोई भी संशय नहीं रखना है। एक बात और है, व्यक्ति हमेशा ही किसी मंदिर का दर्शन करता रहे, गाय की सेवा करता रहे, गाय को छू करके प्रणाम करता रहे तो काम और दिन बनता रहे। व्यक्ति को हमेशा ही पंछियों को कुछ न कुछ देते रहना चाहिए क्योंकि जन्म कुंडली में गुरु का प्रभाव
और राहु का प्रभाव पंचम भाव से संपन्नता बढ़ा रहे हैं, क्योंकि गुरु की 9वीं दृष्टि जो है वो पंचम भाव पे आ रही है। परोपकार जितना व्यक्ति करेगा उतना ही ज्यादा आगे जाएगा। ये व्यक्ति ठीक है, वृषभ लग्न का है, थोड़े स्थिरता के साथ इसके काम बनेंगे पर सफलता जरूर मिलेगी। क्यों? क्योंकि वृषभ लग्न की कुंडली के लिए भाग्येश ने परिवर्तन राजयोग बना करके लग्नेश जन्म कुंडली में शुक्र महाधनी योग लगा करके और शनि भाग्य और दशम के अधिपति होकर के लग्न को देख रहे हैं, सफलता जरूर देंगे। राहु और मंगल के कारण व्यक्ति कभी कभी कठोरता से इस्तेमाल करने वाला और कठोर वाणी का इस्तेमाल करता हो जाता है। आपकी कुंडली में अगर मैं दशाओं को देखूं तो सूर्य बाल अवस्था के 25% परिणाम, चंद्रमा कुमार अवस्था के, ऐसी स्थिति में व्यक्ति को चंद्रमा का ग्रहण नहीं है, चंद्रमा ग्रहण से प्रभावित भी नहीं है। गुरु चंद्रमा नवम पंचम में बैठे हैं। नवमांश कुंडली में अगर बात करें तो गुरु और चंद्रमा एक दूसरे से केंद्र में बैठे हैं। पति सुनेगा और आपको समझेगा और आदर भी करेगा, ये बात भी पक्की है। चंद्रमा भी परिणाम आधा देंगे। मंगल कमजोर हो जाएंगे और आपको उस काल में रोग व्याधि से भी ग्रसित रखेंगे। उस दशा काल में व्यक्ति थोड़ा इरिटेटिव नेचर का हो जाता है और क्रोध भी करता है। बुध की दशा अच्छी जाएगी, गुरु की दशा थोड़े कमजोर और प्रभाव को कमजोर करने वाली, क्योंकि न तो इस कुंडली में वो बहुत अच्छे भाव के अधिपति होते हैं और दिमाग में कुछ बार उथल पुथल मचाते हैं, गलत निर्णय कराएंगे और कई बार व्यक्ति उस दशा में खर्च ज्यादा भी करता है। उस समय उसका प्रभाव थोड़ा कमजोर सा रहे और कई बार व्यक्ति को हमेशा ही मंदिर का दर्शन करने का प्रभाव दिखाना ही चाहिए। शुक्र जो है वो जन्म कुंडली में बहुत अच्छे परिणाम को देंगे और वो अशुभ होते हैं। शनि और गुरु इस कुंडली में अगर गौर करो तो गुरु बहुत अच्छे नहीं होते, अशुभ भाव के अधिपति होते हैं। शुक्र भी जो होते हैं वो लग्न के अधिपति होने के साथ साथ छठे के अधिपति होने के कारण अशुभता का दोष भी लगता है, लेकिन शनि इस कुंडली के लिए सबसे अच्छे होते हैं और वो अगर जन्म कुंडली में परिवर्तन राजयोग बना रहा है जो इस कुंडली का सर्वाधिक योग कारक प्लैनेट होता है, तो ये एक अच्छी बात होगी। शनि की स्थिति जन्म कुंडली में मित्रवत और बाल अवस्था के, आप बजरंगबली की पूजा भी कर सकते हो। राहु और केतु की स्थितियों में, केतु आपकी कुंडली के लिए जो बने हैं वो लाभ भाव में उच्च के ग्रह के साथ तो नहीं है, लेकिन इतनी बात है कि वहां पे किसी शुभ ग्रह की राशि में बैठे हैं और भाग्येश के साथ उनकी त्रिकोण भाव के अधिपति त्रिकोण के अधिपति के साथ बैठे हैं। इस वजह से केतु यहां शुभदायी हो जाएंगे और अच्छे परिणाम देने वाले होंगे। राहु सामान्य परिणाम देंगे, न तो बहुत ज्यादा अच्छा और न तो बहुत ज्यादा बुरा। ये आपकी कुंडली है। अब एक बात और बताता हूं, आपकी कुंडली में दशमांश कुंडली सबसे ज्यादा अच्छी बनी है, तो आप अपने करियर पे पूरा फोकस करो और उसमें आप अगर हो सके तो सूर्य को बलि बनाओ, मतलब सूर्य को अर्घ दो। आपको मैं कुछ उपाय बताऊंगा जिसमें सूर्य के उपाय, जिसमें स्त्रियों के लिए मंत्र जपने के लिए मैंने जो बात कही वो मंत्र, और एक गणेश जी का मंत्र दूंगा। ये तीनों मंत्र मैं आपको भेजने वाला हूं, मुझे जरूर संपर्क करिएगा। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।